चले जी शुरू करते हैं। CFS। बेटा फैन बंद कर दीजिएगा, शेडो आ रही। सब लोग सबसे पहले एक फॉर्मेट बना लें। मैं आपको थोड़ा अनकन्वेंशनल तरीके से कराऊंगा CFS, लेकिन विद इन 1.5 आवर आप फुल फ्लेजेड क्वेश्चन वेरीफाई भी कर सकेंगे। हाँ, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि आपको पूरा लॉजिक समझाऊंगा कि कौन से आइटम क्यों हम कहां पर ले रहे हैं। सबसे पहले आप लिखिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। सब लोग ये लिख लें, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। नेट प्रॉफिट्स बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक इसके पीछे ऐसे लिख दें वर्किंग नोट्स, WN। शॉर्ट में लिख लें वर्किंग नोट्स के लिए WN। सो वी हैव नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ब्रैकेट में लिख दिया वर्किंग नोट्स। अब मेरा बेटा इसके आगे लिखिए एड एडजस्टमेंट्स। एड एडजस्टमेंट्स। हर एक चीज का आपको लॉजिक दूंगा, बट पहले आपका हाथ सेट करता हूं इस टॉपिक पर। तो एड एडजस्टमेंट्स। तो बेटा एडजस्टमेंट्स में पहले सिर्फ 4 आइटम आप लिख लीजिए मेरे साथ। लिखिए डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन। फिर लिखिए लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिर लिखिए इंटरेस्ट पेड। और फिर लिखिए गुडविल एमर्टाइज्ड और स्लैश रिटर्न ऑफ। लिख लीजिए 4 आइटम लिखिए एडजस्टमेंट्स में। डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, इंटरेस्ट पेड एंड गुडविल एमर्टाइज्ड और स्लैश रिटर्न ऑफ। सीधा भी फुल फ्लेज क्वेश्चन गिराएंगे आप आराम से। बस पहले थोड़ा सा फॉर्मेट पर काम करते हैं। सो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, ब्रैकेट में लिखा वर्किंग नोट्स, फिर लिखा एड एडजस्टमेंट्स। देन एडजस्टमेंट्स के अंदर 4 आइटम्स लिख लीजिए, डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, इंटरेस्ट पेड एंड गुडविल अमोर्टाइज्ड और रिटर्न ऑफ। अब इसी में नीचे आप लिखेंगे लेस, और लेस में भी खाली एक ही आइटम लिखिए, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। माइंडेड, इसमें और भी आइटम्स आती हैं, और जो आपने ऐड में 4 आइटम डाले हैं उसमें भी और आते हैं, बट वो धीरे धीरे हम कॉर्नर करेंगे। अभी आपको जिस तरीके से मैं समझा रहा हूं आपको उसी तरीके को सेटल करना है। ट्रस्ट मी, बहुत कम टाइम में बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन बड़ी जल्दी आप निकाल पाएंगे। थोड़ा सा बस थोड़ा सा एहतियात के साथ शुरू के 15-20 मिनट निकालिए। यहां तक क्लियर? अब ये सारा करने के बाद जो भी अमाउंट आपके पास बचेगा उसे लिखना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, वर्किंग कैपिटल को मैंने शॉर्ट में WC लिख दिया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस लिख लीजिए प्लीज। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसके बाद आपने ऐसे लिखना है ऐड डिक्रीज इन करेंट असेट, इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी, और फिर लिखना है लेस इंक्रीज इन करेंट असेट, डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज। मैंने एरो बनाया, आप पूरा स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, डिक्रीज इन करेंट असेट, इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी, देन लेस इंक्रीज इन करेंट असेट एंड डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज। इन सब का लॉजिक बताया जाएगा आपको, एकदम एक एक डॉट जोड़ के दूंगा। पर जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, पहले मैं आपका हाथ सेट कर दूं इस फॉर्मेट पर। यहां तक ये लिख लिया। मैं वैसे नहीं कराने वाला आपके स्कूल की तरह कि पहले ऑपरेटिंग करेंगे फिर इन्वेस्टिंग फिर फाइनेंसिंग। मैं एक साथ किल करूंगा तीनों को। उसके बाद आपको समझ आ जाएगा, फिर मैं इनके टुकड़े आपको संभाल के बताऊंगा कि इसके क्या क्यों ऐसा लेते हैं, क्या लॉजिक्स हैं। यहां तक उतार लिया सबने। अब थोड़ा सा गैप देके आप सिंपली लिख डालें इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और फिर थोड़ा सा गैप देके लिख डालें फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। Come on. Investing activities and financing activities.
सब लिख लें एक बारी। तो ये आपने जिस भी पेज पे लिखा है उस पेज को अब ड्रॉप कर दें, उस पेज को छोड़ दें, अब अगले पेज पर आ जाएं और अगले पेज के टॉप पर लिखें वर्किंग नोट्स। अगले पेज के टॉप पर लिखें वर्किंग नोट्स। अब सर ये वर्किंग नोट्स कहां से आ गए? बेटा एक बात बता, तूने यहाँ पे ऊपर क्या लिखा है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, उसके ब्रैकेट में क्या लिखा है? WN, दैट इज ये वो वर्किंग नोट्स है जो अब आप शुरू करेंगे। यहां पर लिखिए क्लोजिंग बैलेंस ऑफ P&L माइनस ओपनिंग बैलेंस ऑफ P&L। लिखे लिखे मेरे साथ लिखे, शाबाश। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ P&L माइनस ओपनिंग बैलेंस ऑफ P&L। फिर इसमें लिखे प्लस जनरल रिजर्व प्लस टैक्स प्लस डिविडेंड। मैं बिल्कुल अभी बहुत ही सिंपल भाषा में आपके लिए लिख रहा हूं। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, कंसेप्ट सिखाएंगे, तो थोड़ा भाषा का भी हम चेंज लाएंगे, बट मूल जो है, बेसिक्स जो है वो सेम रहने वाले। फॉर्मेट सबने बना लिया है हो? पक्का? अब मैं सीधा गिराऊंगा आपके लिए आपके TS ग्रेवाल का एक अनसॉल्व क्वेश्चन, वो भी फुल थ्रॉटल 40 की लाइंस में। टोटल 53-54 क्वेश्चन है। हम इसके बेसिस पे सीधा ही चले जाएंगे 40 की लाइन पे और आपको वेरीफाई करके बताऊंगा कि आपका आंसर सही है गलत। CFS में आप वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है या गलत। सो बिफोर वी डू दैट, सभी लोग से रिक्वेस्ट है, ये फॉर्मेट सबने बना लिया, अब फ्रेश पेज पर जाओ, अगेन ये वाला फॉर्मेट दोबारा बनाओ। चलो जी, अब आगे बढ़ते हैं। आपको हम कराएंगे पहला ही क्वेश्चन आपका CFS में, अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है? बिफोर वी किल दिस क्वेश्चन फॉर यू, दैट इज क्वेश्चन नंबर 41, कुछ जरूरी चीजें पहले डिस्कस कर लेते हैं, देन इसको करने में आपको काफी आनंद आएगा। जो मैं आपको समझा रहा हूं वो आप चाहें तो बाद में फोटो खींच लेना या लिख लेना, लेकिन अभी के लिए मैं सिर्फ लिख के छोड़ दूंगा आपके लिए। आपको याद होगा आपने जब चैप्टर 1 में बैलेंस शीट बनाई थी, तो बैलेंस शीट में सबसे पहले आप लोग लिखते थे इक्विटी एंड लायबिलिटीज, रिमेंबर दैट? ओके। इक्विटी एंड लायबिलिटी में जो पहला आता था वो क्या आता था? शेयर होल्डर्स फंड्स। ठीक है? इसमें क्या क्या आता था? शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, और तीसरा मनी रिसीव्ड अगेंस्ट, भूल जाओ, बेकार है वो आइटम, यूज नहीं करनी। सेकंड आइटम क्या था? शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग, भूल जाओ, बेकार आइटम, यूज नहीं होती। थर्ड आइटम क्या थी? तो वो यहां पर सेकंड हो जाएगी। ठीक है? इसमें क्या क्या सर मेरे को याद है सर? लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। गुड फॉर यू। थर्ड क्या था? सर मेरे को याद है सर, करेंट लायबिलिटी। ने क्या किया सर? शॉर्ट टर्म बोरिंग सर, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ट्रेड पेबल्स, अदर शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। बहुत ही बढ़िया, ये तीन आइटम हो गए। अब इसको भूल जाओ। इसके बाद जब आप एसेट्स लेते थे तो सबसे पहले कौन सी लेते थे? नॉन करेंट एसेट। और दूसरी कौन से लेते थे? पक्की बात? श्योर हो? अब आइए कुछ चीजें पकड़ ले दिमाग में आप। ये जो शेयर होल्डर फंड है इसमें शेयर कैपिटल ये आएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, और जो रिजर्व सरप्लस है वो आएगा वर्किंग नोट्स में। कैसे समझाता हूं? आप इस एक्टिविटी का नाम क्या पढ़ रहे हैं? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मतलब है कहां कहां से पैसे फाइनेंस करेगी कंपनी। आप बताओ, जब शेयर इशू करती है, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, कुछ भी इशू करती है, तो पैसा आ रहा है, सोर्स ऑफ फंड ही तो है वो, तो इसलिए कहां पर आना चाहिए? फाइनेंसिंग। बच्चों कहता है रिजर्व सरप्लस आप उधर क्यों ले रहे हो? यार रिजर्व सरप्लस पे स्टेटमेंट ऑफ P&L होगा, रिजर्व्स होंगे, वो इधर ही तो आने, वर्किंग नोट्स। अब आ जाओ नॉन करेंट लायबिलिटी। यार नॉन करेंट लायबिलिटी का पहला ही एग्जांपल बता दिया, लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। बोरिंग मतलब अगेन सोर्स ऑफ फंड, और सोर्स ऑफ फंड है तो कहां आएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। समझ गए? करंट लायबिलिटी, यार करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल था, क्रेडिटर, BP, डोंट यू थिंक ये रोजमर्रा के धंधे में काम आएगा? ये आएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कहां आएगा? आ जाओ जी एसेट्स। नॉन करेंट एसेट, नॉन करेंट एसेट आएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। किस में आएगा? और करेंट एसेट अगेन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। On the basis of this bit of information you can kill any question whatsoever with थोड़ा सा प्रैक्टिस।
आइए, जिस जो हुआ बनाते हैं सीएफएस का, शेयर्स का भी बड़ा हुआ बनाया था लोगों ने, आपने कैसा पटका उसको, डिबेंचर्स भी। अब सीएफएस जो हुआ बनाते हैं, गुड 2-3 क्लासेस, पूरा चैप्टर आपकी जेब में। आइए स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 41 सबने निकाल लिया है। पहली आइटम पढ़िए क्या लिखा है, शेयर कैपिटल। ठीक है, अच्छा तो शेयर कैपिटल कितना दिया है, पहले साल कितना था, अब कितना है, 2 लाख, 2 लाख बराबर, देयर इज नो चेंज, तो हम कहीं पे भी नहीं लेंगे। अगली आइटम देखिए क्या है, रिजर्व एंड सरप्लस के आगे देखो नोट 1, नोट वोट तो कुछ नहीं लिखा, ध्यान से देख लो, नहीं है। चलो, रिजर्व सरप्लस के आगे क्या लिखा है फिर, नहीं नहीं, टर्म क्या लिखी है, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, पीएनएल स्टेटमेंट दिया हुआ है। अब क्लोजिंग बैलेंस बताइए कितना है, 98, और ओपनिंग कितना आया, 2000। अभी उतारना नहीं है, जस्ट एंजॉय करिए, यहां तक क्लियर। क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस, दोनों आइटम साफ। अगली आइटम बताइए क्या है, नॉन करेंट लायबिलिटी। नॉन करेंट लायबिलिटी के आगे कुछ नोट 1 तो नहीं लिखा, लिखा है ना नोट 1 नंबर लिखा है ना, तो अब नीचे नोट्स टू अकाउंट्स पे जाओ, 1 नंबर पे देखो क्या एक्सप्लेनेशन है। लोन फ्रॉम बैंक, पहला क्या है, लोन फ्रॉम, बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है, तो भैया फाइनेंसिंग में जा और लिख डाल लोन फ्रॉम अमित, कितना बढ़ रहा है, 40,000, बढ़ रहा है, पैसा आ रहा है इसलिए प्लस। अगला लोन क्या है, लोन फ्रॉम बैंक, बढ़ रहा है घट रहा है, सेम है, तो भैया राम 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 राम, हमें कुछ नहीं लेना देना। अगली एक्टिव करंट लायबिलिटी बताइए, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। अब यहां ध्यान रखना है सबने, ऊपर देखिए बेटा, ऊपर देखिए, यहां पर थोड़ा सा समझ रखना है। शॉर्ट टर्म तो करंट लायबिलिटी है, बट ये शॉर्ट टर्म के साथ क्या है, बोरोइंग। बोरोइंग इज अ सोर्स ऑफ फंड, बोरोइंग इज अ, तो वो फाइनेंसिंग में लेनी पड़ेगी, क्योंकि बोरो अगर कर रहे हो तो आप अपने फंड्स को फाइनेंस कर रहे हो, आप अपने जो भी सोर्सेज ऑफ फंड्स है उसमें आएगा ये। बताओ जी, बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है, ये यहां लिखेंगे, घट रहा है बढ़ रहा है, देख लो, घट रहा है, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स घट रहा है, घट रहा है, तो उसको ऐसे लिखना है, रीपेमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म बोरिंग्स कितनी, तो ये ऐसे माइनस कर देना ब्रैकेट, घट रहा है तो यानी पैसा जा रहा है, साल उल्टे दिए होते हैं, उस पर ध्यान देख लेना। पिछले साल कितना था शॉर्ट टर्म बोरिंग, 70,000, 10,000, और अब कितना है, तो 10 से 0 घट रहा है, फिर 10,000। इज दैट क्लियर। अगली करेंट लायबिलिटी बताइए, ट्रेड पेबल, बढ़ रहा है घट रहा है, कितना बढ़ रहा है, 10,000। ऊपर देखो साहब, ऊपर देखो मेरे भाई, करेंट लायबिलिटी अगर बढ़ेगी तो ऐड होएगी, ट्रेड पेबल 10,000 यहां डाल दो, ठीक है जी। और कुछ लायबिलिटी इक्विटी में खत्म हो गया सारा। आओ दोबारा से वर्कआउट करते हैं। सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी में क्या दिया था, इक्विटी, और सॉरी शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल 2 लाख से 2 लाख था, बराबर था, कहीं नहीं लिया। फिर दिया था स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, यहां लिया क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ठीक है। फिर आ गया नॉन करेंट लायबिलिटी, उसके आगे नोट 1 लिखा था, तो हम नीचे नोट में गए, दो टाइप के लोन दिए हुए थे, एक था लोन फ्रॉम अमित, पढ़ लो सब, बढ़ रहा था घट रहा था, लोन फ्रॉम अमित बढ़ रहा था घट रहा, बढ़ रहा था तो पैसा आ रहा है प्लस। उसी में एक और लोन था, लोन फ्रॉम बैंक, ना बढ़ रहा ना घट रहा, कहीं नहीं लिया। फिर हम वापस पहुंच गए करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी में पहला आइटम क्या था, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। तो बच्चे आपके दिमाग बिल्कुल सही जा रहा है यार, शॉर्ट करंट लायबिलिटी आपने बोला तो ऑपरेटिंग में आएगा, लेकिन ये क्या है, शॉर्ट टर्म बोरिंग। बोरिंग को सोर्स ऑफ फंड की तरह ट्रीट करना है, यानी फाइनेंसिंग एक्टिविटी, बढ़ रहा है तो ऐड, घट रहा है तो माइनस, घट रहा है यानी आप रीपे कर रहे हो, आप अगर लोन वापस पे कर रहे हो तो पैसा आपका आ रहा है कि जा रहा है, जा रहा है, इसलिए माइनस। समझ गए हमारी बात, श्योर हो गाइस। अगली लायबिलिटी क्या थी, ट्रेड पेबल, बढ़ रहा है घट रहा है, करेंट लायबिलिटी बढ़ेगी तो ऐड, घटेगी तो माइनस। सब चीज का लॉजिक भी बताऊंगा, बड़ा प्यारा है, आराम से सारे डॉट्स जोड़ लोगे, पर पहले आपका हाथ सेट करते हैं। अब आ जाओ जी एसेट्स। हाँ जी, पहली एसेट है नॉन करेंट एसेट, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, कोई नोट तो नहीं लिखा आगे, नोट 2, तो नोट 2 में जाओ, सबसे पहले कौन सी एसेट दी है, लैंड, बढ़ रही है घट रही है, बढ़ रही है। एक बात बता, अगर कोई भी एसेट बढ़ रही है तो तूने परचेज करी होगी कि सेल, तो यहां लिख इन्वेस्टिंग में परचेज ऑफ लैंड, कितना बढ़ रहा है, 20,000। कोई बताएगा ये ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि अगर आपने लैंड परचेज किया है फॉर दैट मैटर, कोई भी एसेट परचेज करी है भैया, तो पैसा आ रहा है जा रहा है, जा रहा है तो माइनस, ठीक है। अगली एसेट बताइए, बिल्डिंग, बढ़ रही है घट रही है, अगेन लिख परचेज ऑफ बिल्डिंग, परचेज ऑफ बिल्डिंग,
कितनी बढ़ रही है? 10,000। अगेन मैंने माइनस क्यों लिखा? बिकॉज गाइज इफ आई एम परचेजिंग एनीथिंग माई मनी इज गोइंग आउट, कैश इज आउटफ्लोइंग। कैश फ्लो बना रहे हो ना, पैसा आए इनफ्लो तो प्लस, जाए तो माइनस। अगली असर्ट बताइए। मशीनरी की इसमें डेप्रिसिएशन भी दी हुई है ना, मेन वैल्यू बताओ मशीनरी की। 2,14,000। अरे कितने से कितने बढ़ रही है? अरे मेन वैल्यू, नेट वैल्यू नहीं। अरे मेन वैल्यू देख, मेन वैल्यू टॉप पे कितने डेप्रिसिएशन से, डेप्रिसिएशन माइनस करे बिना मेन वैल्यू होती है 30,000 बढ़ रही है। 2,14 से 2,44, ये बोलो। अब यहां इसको भी लिखेंगे, परचेज ऑफ मशीनरी। परचेज ऑफ मशीनरी कितना बढ़ रहा है? 30,000, ये माइनस। क्वेश्चन बुक तुम्हारे पास पड़ी है, क्वेश्चन मैं बता रहा हूं यार, कम से कम उतना तो कर लो यार। यहां तक क्लियर सबको? श्योर हो? सॉरी इस पर डेप्रिसिएशन भी दी थी सर। अरे ले रहे भाई। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस बताओ कितना है डिफरेंस? 18,000। ये लो डेप्रिसिएशन आपने लिखा था वहां पे आ जाएगा 18,000। क्लियर? असेट्स अगली बताइए। नॉन करेंट एसेट में और कोई एसेट है? पक्की बात है। अब करेंट एसेट है, करेंट एसेट पहली बताइए। इन्वेंट्री बढ़ रही है घट रही है? इधर देख ले भाई 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 भाई, करंट एसेट घटेगी तो ऐड में जाएगा। यहीं पे डाल इन्वेंट्रीज, कितनी घट रही है बता? 6,000। चलो 6,000 यहाँ आ गया। अगली करंट एसेट बताओ, बढ़ रहा है घट रहा है? बढ़ रहा है भाई भाई भाई। अगर करंट एसेट बढ़ेगी तो माइनस में जाएगी भाई। कितनी बढ़ रही है? 6,800। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर? अगली एसेट करेंट, कैश, कैश इक्विवेलेंट सबसे एंड में लेंगे वेरिफिकेशन के लिए, उसको यहां पे कहीं नहीं लेना। क्वेश्चन पूरा खत्म। इक्विटी लायबिलिटी सटा, असेट सारी सटा दी आपने। अब कोई एडजस्टमेंट है तो बताओ। एडजस्टमेंट तो नहीं है कोई? इंटरनेट डिविडेंड की एडजस्टमेंट होगी, देखो जरा कितने की? 52। ये देख तूने पहले लिखा हुआ डिविडेंड 52,000, यहाँ ऐड हो गया, टोटल कितना हो गया? 54। भाई एडजस्टमेंट के तो दो इफेक्ट होते हैं। 11वीं कक्षा में फाइनल अकाउंट्स करता था, बैलेंस शीट तेरी आज तक टैली नहीं हुई, लेकिन ये याद हो गया कि हर एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट है? दो। तो भाई दूसरा इफेक्ट लाना। सर कैसे लाऊं ये बता। कंपनी ने डिविडेंड रिसीव करा है कि पे करा है? रिसीव करवा रही हो दीदी, क्या कर रही हो? पे करेगी कंपनी डिविडेंड। कंपनी ने डिविडेंड पे करा है, तो आप बताओ कंपनी के पास पैसा आ रहा है कि जा रहा है? अच्छा बढ़िया, यानी पैसा माइनस करेंगे हम। यार डिविडेंड किस पे दिया जाता है? शेयर्स पर। डिविडेंड किस पे दिया जाता है? शेयर्स फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, तो जो उसका डिविडेंड है भैया वो भी यहीं आएगा। डिविडेंड पेड 52,000। माइनस क्यों करा बताओ? पैसा जा रहा है। यहां तक क्लियर? अब हम आपको दिखाएंगे मैजिक। आई डोंट नीड द सॉल्यूशन, आई विल क्रिएट अ सॉल्यूशन फॉर यू और वेरीफाई करके बताएंगे सही या गलत। अभी तो पहले ही क्वेश्चन आपने चलाना शुरू करा है, 2-3 क्वेश्चन चलाइए, फिसलेंगे जैसे आपके हाथ से। आप कहोगे भाई साहब इतना तो मुश्किल नहीं जितना हुआ काट रखा है चैप्टर का। आइए समझते हैं। अब मैं आपके लिए जमा घटा करूंगा। हाँ जी, वर्किंग नोट्स पर टोटल क्या है? ये यहां आ जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि आप ही ने तो कहा था नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स नेक्स्ट वर्किंग नोट से लो। वर्किंग नोट से 54,000। ठीक है, डेप्शन कितनी है? 54 और 18 कितने होते भैया? ये 72,000 हो गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। सर बाकी की आइटम तो आई नहीं। अरे सब, अभी तेरा हाथ सेट करूंगा इस पे, फिर मैं मिटा दूंगा ये आइटम तेरे लिए बाद में। फिर जो आएंगे वही लिखा करेगा तू। यहां तक क्लियर? अब बता जी, ऐड करने के लिए 16,000। भाई कितना हो गया ये? 88। 6,800 माइनस कर दूं भाई? भाई ये बचा 81,200। भाई 72 प्लस 16 88, ये माइनस वाला आइटम है ना? 81,200। भाई लोगों, ये पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव? इसको बोलना है ए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और अगर बाबू ये नेगेटिव आ जाता तो हम लिखते कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है जी, इसको राम राम करते हैं, आगे चलते हैं। ये देखो ये सारा ही नेगेटिव है। 60,000 नेगेटिव, 30 नेगेटिव, 10 नेगेटिव, 20 नेगेटिव, नेगेटिव 60। इसको लिखेगा मेरा बेटा बी कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग
एक्टिविटीज। क्लियर? आजा इस वाले पे। भाई 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 62 और 22 नेगेटिव आ रहा है भाई, ये मेरे हिसाब से देखो 62 नेगेटिव 40 पॉजिटिव, तो 22 नेगेटिव। इसको क्या लिखेंगे? सी कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। बोलो भाई क्लियर? श्योर हो? मैजिक के लिए तैयार सब? आओ जी मैजिक दिखाते हैं आपको। सबसे पहले हम लिखेंगे नेट कैश फ्लो। नेट कैश फ्लो जो है ए जमा बी जमा सी, ए बी सी। भाई ये दोनों नेगेटिव 82,000, ये पॉजिटिव 81,200, भाई लोग नेगेटिव 800, 60 नेगेटिव, 22 नेगेटिव, 82 नेगेटिव, 81,200 पॉजिटिव, 82 नेगेटिव में से 81,200 पॉजिटिव गया, नेगेटिव 800 बचा। राइट सर मैजिक क्या है इसमें? आप तो जमा घटा करे जा रहे हो। आएगा मैजिक। लास्ट स्टेप विच विल किल दिस, एड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग। भाई सब लोग ओपनिंग कैश बताओ, ओपनिंग कैश कितना दिया हुआ है? अगर ये 8,000 दिया, ऊपर देखो मुझे आंसर की जरूरत नहीं, मैं इसे देख रहा हूं। 8,000 ये 800 माइनस कितने बचे? 7200। अगर हमने क्वेश्चन सही करा, आप चेक करो आपका क्लोजिंग कैश 7200 होगा। दिस इज हाउ यू कैन वेरीफाई सीएफएस क्वेश्चन, हमेशा बराबर आएगा। देख लो क्लोजिंग कैश 7200 है, बोलो क्लोजिंग कैश 7200 है। दैट इज टेस्टिमोनियल ऑफ द फैक्ट कि आंसर आपका मैच कर गया। क्लियर? श्योर? सो वी हैव जस्ट स्टार्टेड सीएफएस। अब ये क्वेश्चन आप करिए, जिसको डाउट आ रहा है मेरे को डेस्क पे बुलाएं, फिर अगला बढ़ाते हैं आपके लिए। तो बेटा 41 हमने कंप्लीट किया। अब जो हम अगला क्वेश्चन करेंगे दैट इज गोइंग टू बी क्वेश्चन नंबर 43। तो सभी लोग से विनती है पहले 43 क्वेश्चन पर आ जाए, मैं आपके लिए बनाता हूं सवाल को, फिर आप लोग से सॉल्व करवाएंगे। प्लीज ध्यान से देखिए 43 फर्स्ट आइटम देखिए बेटे प्लीज, बातचीत नहीं करें गाइस। सो सबसे पहले मैं दिया है शेयर कैपिटल। आप देख सकते हैं शेयर कैपिटल बढ़ रहा है घट रहा है, देखिए बढ़ रहा है। हाउ मच? बेटा फाइनेंसिंग में आएगा ये, आपको पता ही है। इसको आपने लिखना है इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल 50,000। इज दैट क्लियर? क्लियर ये बात? फाइनेंसिंग में ही आएगा शेयर कैपिटल, सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है। अगली आइटम पढ़िए, रिजर्व सरप्लस। तो ठीक है रिजर्व सरप्लस के आगे नोट 1 लिखा है, नोट 1 में जाइए। तो जनरल रिजर्व दिया और सबसे उसके बाद क्या दिया? बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। तो आप पहले बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल लीजिए। क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 27। ओपनिंग कितना है? 18। कितना आ गया? 9,000। ठीक है। अब जनरल रिजर्व देखिए, बढ़ रहा है घट रहा है? बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है देखिए, जनरल रिजर्व कितना बढ़ रहा है? 10,000। तो आपने जनरल रिजर्व पहले से फॉर्मेट बना रखा है। 10,000 टोटल हो गया 19,000। बोले जी यहां तक क्लियर? ऑल गुड। अभी उतारिए मत, पहले समझ लीजिए, फोकस करिए सवाल पर। क्लियर यहां तक? अगली आइटम देखिए, नॉन करेंट लायबिलिटी। वेल आपके लिए अच्छी बात है, नॉन करेंट लायबिलिटी क्वेश्चन में नहीं गिवन, छोड़ दीजिए। अगला है करेंट लायबिलिटी। करेंट लायबिलिटी में पहला क्या दिया हुआ है? ट्रेड पेबल। बढ़ रहा है घट रहा है? इधर देखो, जब लायबिलिटी करेंट लायबिलिटी बढ़ती है तो हम ऐड करते हैं, 18,000 ऐड में डाल दिया। आप देख लीजिए 18,000 ही बढ़ रहा है वो। अभी क्लियर? अगली करेंट लायबिलिटी देखिए, अदर करेंट लायबिलिटीज कम हो रही है, तो यहां पर माइनस करना पड़ेगा आपको। अदर करेंट लायबिलिटीज 2,000। देखिए 2,000 कम हो रही है, 4,000, 2,000। अगला देखिए ये जरा ध्यान से, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में नोट 2 लिखा है, देखिए नोट 2 पे जाइए, क्या लिखा है? प्रोविजन फॉर टैक्स। देखिए प्रोविजन फॉर टैक्स के 4 केसेस रहेंगे आपके सिलेबस में। वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन। जब भी टैक्स हो, अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से जो फॉर्मेट है उसको हम फुलफिल कर रहे हैं। जब भी प्रोविजन फॉर टैक्स जाओ, करंट ईयर देखिए कितना है? करंट ईयर 32,000, वो यहां पर ऐड हो जाएगा। देखिए जो टोटल हो गया 51,000। माइंडेड डिफरेंस नहीं, करंट ईयर टैक्स के केस में होना है खाली। प्रीवियस ईयर कितना है? प्रीवियस ईयर, तो ये ऑपरेटिंग के एंड में माइनस करना है आपने। लेस टैक्स पेड 28,000।
ठीक है, इस पे डिफरेंस नहीं लेना, करंट ईयर का यहां पर ऐड कर देना है वर्किंग नोट्स में, प्रीवियस ईयर का ऑपरेटिंग के एंड में से माइनस कर देना। अभी क्लियर? आगे बढ़ते हैं जी। लायबिलिटीज खत्म, नॉन करेंट एसेट्स आ जाइए। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट नोट 3, नोट 3 पे चलिए। लैंड एंड बिल्डिंग बताइए बढ़ रही है घट रही है? घट रही है, तो लिखिए सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग कितनी घट रही है? 63, 53। ये पॉजिटिव होगा क्योंकि सेल कर रहे हैं तो पैसा आएगा। नेक्स्ट असेट प्लांट मशीनरी, ये बढ़ रहा है तो इसको क्या लिखोगे? परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 1,01,000 नेगेटिव। बताइए वाई नेगेटिव? क्योंकि दिस टाइम यू आर बाइंग एन असेट, असेट बाय करेंगे पैसा जाएगा। अभी क्लियर? चलिए अगली असेट इसी में देखिए, नॉन करेंट असेट में आपको दिए इनटेंजिबल असेट गुडविल। आप बताइए गुडविल बढ़ रही है कम हो रही है? देख लो गुडविल बढ़ रही है कम हो रही है? कितने से कम हो रही है? 10,000। अरे नॉन करेंट एसेट में देखो ऊपर मेन बैलेंस शीट में, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के बाद इनटेंजिबल एसेट बढ़ रही है। वाह बेटा वाह, आंख के अंधे भाई, क्या कहां से बढ़ती हुई दिख रही है? कौन था ये? 50 से 40 हो रही है भैया। हाँ जी, तो कितनी घट रही है? ऊपर देखिए गुडविल एमोर्टाइज, यहां पर आपने पहले ही बना रखा है इसका हिसाब किताब, 10,000। बच्चा कहता है अच्छा अगर गुडविल बढ़ रही होती तो क्या करते? तो आप इन्वेस्टिंग में ही लेते नॉर्मल एसेट की तरह, परचेज ऑफ गुडविल, और फिर पैसा माइनस करके दिखाते। समझ गए ये बात? चलिए अगली इसी में एक और एसेट दी हुई है नॉन करेंट एसेट में, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। बताओ बढ़ रही है घट रही है? तो इसको यहीं पे लिखेंगे परचेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 25,000, इसलिए माइनस परचेज कर रहे हैं आप। क्लियर? ऑल गुड? आदि भाई क्या देख रहा है? चलिए जी करेंट एसेट देखिए, करेंट एसेट में पहला है इन्वेंट्री। बताओ जी घट रही है बढ़ रही है? कितने से? 18,000 से। तो ये ऐड वाले में जाएगा, करेंट एसेट घटती है तो ऐड होती है जी। अगली करेंट एसेट ट्रेड रिसीवेबल, ये तो बढ़ रहा है 33,000, माइनस में जाएगा। क्लियर? कैश कैश इक्विवेलेंट अपन सबसे एंड में लेते हैं, तो सारी इक्विटी एंड लायबिलिटी और सारी एसेट खाली कर चुके हम। नाउ वी आर गोना गो फॉर एनी एडजस्टमेंट, अगर है तो पढ़िए एडजस्टमेंट। द प्रपोज डिविडेंड फॉर प्रीवियस ईयर एंड दिस ईयर इज गिवन। आइए इसका मतलब समझते हैं फिर इसका ट्रीटमेंट समझेंगे। बेटा अगर कंपनी इस साल प्रपोज कर रही है कोई डिविडेंड तो वो अगले साल पे करेगी। जो पिछले साल प्रपोज हुआ था वो, तो आप सिर्फ पिछले साल का डिविडेंड देखिए कितना है प्रपोज डिविडेंड पिछले साल का। तो एक तो 39 यहाँ ऐड हो गया, कितना हो गया टोटल? 90,000। और एडजस्टमेंट है, दो इफेक्ट दिखाएगी, डिविडेंड शेयर्स पर दिए जाते हैं, फाइनेंसिंग में लेंगे, डिविडेंड पेड 39,000। क्लियर? प्रपोज डिविडेंड का मतलब आज प्रपोज करेगी कंपनी डिविडेंड तो नेक्स्ट ईयर में पे होगा, तो जो इस साल प्रपोज करे वो अगले साल होगा। अकाउंट तो मैं इस साल का बना रहा हूं, जो पिछले साल प्रपोज करे वो इस साल यूज होगा, तो वो वाला यूज करना है आपको। क्लियर? आइए मैजिक करते हैं, मैजिक देखते हैं। हाँ जी ऊपर देखिए सब, कमान वर्किंग नोट से कितना अमाउंट आ रहा है देखो, 90,000। देयर वी गो, 90,000, 10,000 ये आ गया। तो आपका टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस कितना आ गया? 1,00,000। ठीक है भाई, ऊपर देख ले भाई, ऊपर देख ले क्या मुनीम बना हुआ है, इधर देख ले। ये हो गया 18 + 18 36,000। टोटल देखो जी कितना आ गया? 136। बोलो जी यहां तक बात क्लियर? बढ़ू आगे, माइनस करने वाले आइटम 30, 50, 58, 65, 67। तीनों ये देखो, ये लेस वाला है ये भी लेस वाला है, 30, 50, 58, नहीं 63 है ये, इतना ही आ रहा ना, 30, 50, 58, 63। 136 में से 63 माइनस करते हैं जी, 73,000। ये बच रहा है, पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज।
बोलो क्लियर। अब इन्वेस्टिंग पे आ जाओ। 126 नेगेटिव, 126 में से 53 चला गया, तो ये बचा 73 नेगेटिव। इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, बी कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ये 11,000 पॉजिटिव आ रहा है भाई, इसको लिख सकते हैं सी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, अब मैजिक की बारी। हमने सबसे पहले क्या लिखना होता है, नेट कैश फ्लो, जो कि है ए जमा बी जमा सी। तो बताइए, ये तो कैंसिल हो गया आपस में, क्या बचा, 11,000 ही आ गया। एड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग। ओपनिंग कैश बताओ, ओपनिंग 17 दिया हुआ है, अगर हमारा आंसर सही है तो क्लोजिंग 28 होगा, चेक करो, तो हो गया वेरीफाई। क्लियर। धीरे धीरे 3-4 क्वेश्चन करोगे, आपका हाथ सेट हो जाएगा, कौन सा आइटम कहां है पता चलना शुरू हो जाएगा। चलिए बनाइए क्वेश्चन नंबर 43, फिर आगे बढ़ते हैं, जिसको डाउट हो वो चेयर पे बुलाए। चलिए, तो बेटा अब तक आपने 2 क्वेश्चंस कर लिए जो आपने खुद से तैयार किए। अब अगला जो क्वेश्चन करेंगे वो आप हम मिलके करेंगे, क्योंकि यू नाउ हैव अ गुड आइडिया अबाउट दिस, सो वी कैन टर्न दिस क्वेश्चन ऑन। सब लोग से विनती है, 44th क्वेश्चन अब हमारा अगला होगा। सब लोग मेरे साथ सवाल पढ़ते जाएं और साथ साथ सॉल्व करते चले जाएं। आइए क्वेश्चन नंबर 44, बढ़िया सवाल है, ध्यान देंगे। सबसे पहले दिया है शेयर कैपिटल। देख लीजिए, शेयर कैपिटल मेरे हिसाब से 1 लाख से 3 लाख हो रहा है, बढ़ रहा है। डू यू अग्री? आइए फाइनेंसिंग में लीजिए इसको और लिखिए इशू ऑफ शेयर कैपिटल 2 लाख रुपीस। कम ऑन, डू द नीडफुल। इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल 2 लाख रुपीस। क्लियर यहां तक? आगे बढ़ेंगे जी, नेक्स्ट आइटम रिजर्व्स एंड सरप्लस नोट 1। नोट 1 में जाइए, आप पाएंगे स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल दिया है 25 और 1 20। तो ये इट शुड बी वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए जी, क्लोजिंग बैलेंस 25 है राइट, और ओपनिंग 1 20। ये आपको ऐसे समझना है, आपके पास करेंट ईयर में 25,000 का प्रॉफिट है, प्रीवियस ईयर में कितने का प्रॉफिट था, 1,20,000 का। डोंट यू पीपल थिंक यू आर स्टेयरिंग एट अ लॉस ऑफ 95,000? क्लियर। अभी तक जो 2 क्वेश्चन किए थे उसमें चेंज जो था पॉजिटिव आ रहा था, प्रॉफिट आ रहा था, इस पे चेंज क्या आ रहा है, नेगेटिव, तो लॉस हो गया है कंपैरेटिवली। तो ये आप नेगेटिव आइटम लिखिए 95,000। आई शुड नॉट बी सेइंग लॉस हो गया, आई शुड बी सेइंग कि प्रॉफिट पहले से इतना कम आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं लॉन्ग टर्म बोरिंग नोट 2। नोट 2 पे आ जाइए सब लोग। लॉन्ग टर्म लोन, जरा देखिए लॉन्ग टर्म लोन 10% बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है। तो बेटे इधर आइए और लिखिए लॉन्ग टर्म लोन 20,000, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो पाएंगे 60,000 से 80,000 हो रहा है, 20,000 बढ़ रहा है मेरे बच्चों। ठीक है, और यहीं पर अब आपको काफी ध्यान देने की आवश्यकता है बेटा। लॉन्ग टर्म लोन तो आपने देख लिया 60 से 80 हो रहा है, आपने कहा पट से 20,000 लेता हूं फाइनेंसिंग मैडम, गुड टू गो। 10% रेट दिया हुआ है साथ में, देखो क्या दिखा हुआ है, 10% रेट। अगर कुछ ना मेंशन हो तो आप ओपनिंग पर ये इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। कुछ ना मेंशन होता है तो मैं 60,000 का 10% लेता 6,000, उसको इंटरेस्ट के तौर पर यहां पे ऐड करता और यहां से माइनस। आप कहोगे तो अब नहीं करोगे, इसमें इससे रिलेटेड एक एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट नंबर 1 पढ़े, एडिशनल लोन वाज टेकन ऑन 1 जुलाई। तो अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, आप वर्किंग करें। शुरुआत में कितने का लोन है बताओ, 60,000 का 10% 6,000 उतारो सब, अलग से वर्किंग बनाइए इसकी। 60,000 का लोन है शुरुआत में, तो उस पर तो पूरा 10% ब्याज जाएगा। एडिशनल लोन 20,000 का जो एक्स्ट्रा लिया है, इंटू 10/100 इंटू 9/12, 1,500। कोई बताएगा वाई आई एम गोइंग विथ 9/12? जुलाई में लिया है एडिशनल लोन, दिस इज 25,000, जुलाई से मार्च शेल बी 9 मंथ्स। सो अब मेरा जो ब्याज बन रहा है टोटल वो कितना बन रहा है, 7,500। So the interest which I need to pay here is going to be 7,500। तो इसका पहला इफेक्ट यहां इंटरेस्ट में ऐड हो जाएगा। एडजस्टमेंट है कितने इफेक्ट दिखाएगी, 2।
आपने इंटरेस्ट किस पे दिया है सर? लोन पर। अच्छा, लोन कहां लेते हो सर? फाइनेंसिंग पर, तो इसका इंटरेस्ट भी यहीं आएगा, इंटरेस्ट पेड। और मैं माइनस कर रहा हूं, कोई बताएगा क्यों? क्योंकि पेड है, पैसा जा रहा है, इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो एज अ कंपनी, कैश इज नॉट कमिंग इन, योर कैश इज गोइंग आउट। देखो जी, 60,000 से 80,000 हो रहा है लोन, तो शुरुआत में कितना है? 60,000, उसका 10% लिया 6,000। फिर कहता है जो एडिशनल लोन लिया है वो 1 जुलाई को लिया है। अगर 60 से 80 लोन दिख रहा है तो आपने इस साल जो एडिशनल लोन लिया मेरे भाई वो लिया 20,000। 20,000 का 10%, 9 मंथ्स। बोले जी क्लियर सबको? उसका ट्रीटमेंट एडजस्टमेंट है, दो इफेक्ट दिखा दिए, देयर वी गो विद इंटरेस्ट एंड देयर वी गो विद इंटरेस्ट माइनस। क्लियर सबको ये? श्योर। आइए नेक्स्ट आइटम, करंट लायबिलिटीज की तरफ चलते हुए सबसे पहले दिया है ट्रेड पेबल। भाई देखियो ट्रेड पेबल बढ़ रहा है घट रहा है? घट रहा है। कितना? 14,000। ये माइनस वाले में डाल दे भाई। चले चले, किलेट किलेट। टोटल 53 क्वेश्चन है, पहली क्लास में 44 कर रहा है भाई, जिगरा चाहिए। रगड़ दे, खत्म कर इसको, घंटे का खेल है, 1 घंटे में निपटा देगा तू सारा। बोलो जी क्लियर? चले नेक्स्ट आइटम, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। नोट पे जाइए, नोट 3, क्या लिखा है? प्रोविजन फॉर टैक्स। आपको क्या सिखाया था? करंट ऐड होता है, कितना है करंट? 68। तो ये अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो 27 नेगेटिव अभी भी, ठीक है। प्रीवियस कितना है? टैक्स प्रीवियस कितना है? 70। तो वो यहां से माइनस होगा ऑपरेटिंग एंड से, टैक्स पेड 70,000 पे। लिखिए टैक्स का ट्रीटमेंट अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी यही किया है, करंट ईयर यहां पर ऐड, प्रीवियस या माइनस। वो तब बनता है जब टैक्स की एडजस्टमेंट हो। ओ वेरी गुड, अच्छा वो आपने याद दिला दिया। इस क्वेश्चन में क्योंकि टैक्स की एडजस्टमेंट है, तो मैंने कहा था ना टैक्स के 4 केस होते हैं। तो पहला था तो जब एडजस्टमेंट नहीं था तो नॉर्मल हम क्या कर रहे थे, करंट ईयर वाला टैक्स यहाँ पे ऐड और प्रीवियस ईयर वाला टैक्स माइनस। दूसरा केस आ गया आपके लिए, आपको इस क्वेश्चन में टैक्स की एडजस्टमेंट दी हुई है, देख ले दी हुई है। तो बेटा जिस भी चीज की एडजस्टमेंट होगी उसका अकाउंट बनेगा, तो आप वर्किंग में अकाउंट बनाइए, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, कम ऑन। और ये सिर्फ टैक्स के लिए नहीं है, कोई एसेट है अगर उसकी कोई एडजस्टमेंट दे रखी है उसका भी अकाउंट बनेगा। डेप्रिसिएशन का ऊपर बैलेंस दिया है, नीचे उसकी एडजस्टमेंट है, उसका भी अकाउंट बनेगा। सो एनीथिंग which find itself in the balance sheet and has also got an adjustment along with it, अकाउंट बनता है उसका। अब यहाँ पे हम टैक्स का अकाउंट क्यों बना रहे हैं? ऊपर बैलेंस शीट में भी दिया हुआ टैक्स और उसकी एडजस्टमेंट भी दी हुई है। अकाउंट बनाएंगे कैसे वो देखिए। आप बताइए, प्रोविजन फॉर टैक्स, इज इट एन एसेट और अ लायबिलिटी? लायबिलिटी में ले रहे हो तो लायबिलिटी है। लायबिलिटी में ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन टू बैलेंस कैरिड डाउन। लिखिए असेट में क्या होता है? ओपनिंग बैलेंस डेबिट, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट। लायबिलिटी में उल्टा हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट। अब बताइए ओपनिंग बैलेंस कितना है टैक्स का? टैक्स का ओपनिंग बैलेंस कितना है? प्रीवियस बैलेंस 70, क्लोजिंग बैलेंस उतारिए। ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन मतलब ओपनिंग बैलेंस प्रीवियस ईयर वाला, कैरी डाउन मतलब क्लोजिंग बैलेंस लास्ट ईयर अभी वाला, करंट ईयर वाला। ठीक है, एडजस्टमेंट पढ़िए क्या है टैक्स की। टैक्स ऑफ 53,000 वॉज पेड। पेड को अंडरलाइन कर ले भाई। सर ये कोई इतना मुश्किल अंग्रेजी का वर्ड थोड़ा ना पेड जो आप अंडरलाइन करा रहे हो। जब दूसरी क्लास में आएगा ना तो हमारे पास दूसरी या तीसरी क्लास में, तब ये वर्ड तेरे लिए गोल्ड डस्ट का काम करेगा। फिलहाल एक बार बताओ, टैक्स पेड, अरे तो डोंट यू थिंक जनरल एंट्री क्या होती है? टैक्स टू बैंक। क्या होती है एंट्री? तू टैक्स का अकाउंट बना रहा है, टू बैंक। कितने पे करे? लिखो जी, टू बैंक 53,000, टोटल 121। ठीक है, और अब बैलेंस निकाला, बैलेंस बच रहा है 51,000। इस बैलेंस को बोलना है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। तो टैक्स का पहला केस क्या था? खाली आपको ऊपर टैक्स दिया होता था तो करंट ईयर यहाँ पे ऐड करते थे, प्रीवियस ईयर माइनस कर लेते थे ऑपरेटिंग के एंड में। दूसरा केस है आपको टैक्स ऊपर भी दिया और नीचे एडजस्टमेंट भी दिया, तो आपको क्या करना पड़ेगा? टैक्स का बनाना पड़ेगा अकाउंट। अब सर अकाउंट तो बना लिया, सर इसका यूज क्या है बताते हैं। ये कितना आ रहा है?
ये यहां पर ऐड होगा 44 नेगेटिव अभी भी, और तूने जो टैक्स पे किया है मेरे भाई, पे कितना किया है 53, वो यहां से माइनस, टैक्स पेड ऑपरेटिंग के एंड में से खलास माइनस, चले यहां तक सब बराबर आ गए, जल्दी करिए आगे बढ़ते हैं जी। नॉन करेंट एसेट पे आइए, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट नोट 4 में मशीनरी देखो बढ़ रही है, कितने से बढ़ रही है, परचेज ऑफ प्लांट मशीनरी मेरे हिसाब से 169, उतारिए 1,69,000 से आर मशीनरी इज इंक्रीजिंग, परचेज माइनस, आगे बढ़ेंगे जी। डेप्रिसिएशन इसका बैलेंस पकड़ लो 25,000, ये यहां पे ऐड हो जाएगा 25,000, 23 से 48 हो रहा है। नेक्स्ट है मेरे भाई इन्वेंट्रीज, भाई बढ़ रही है 7,000 माइनस, करंट एसेट बढ़ती है तो माइनस, ट्रेड रिसीवेबल घट रहा भाई 14,000, तो भैया ऐड, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ये तो एंड में लेंगे, अदर करंट एसेट घट रही है भाई तो भी ऐड 4,000, तो पूरी इक्विटी लायबिलिटी पूरी एसेट सारी एडजस्टमेंट सब कुछ सॉर्ट कर दिया हमने। अब मैजिक करेंगे ताकि ये पता लग जाए हमारा आंसर सही है गलत, बिफोर वी डू दैट सब बराबरी आ जाए भाई, चले सबसे पहले वहां से चलिए, -44 लिखते चलिए एक एक से, -44, अब ये ऐड करने वाले हैं 32,500, 25,000 और 7,500, तो मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस ये नेगेटिव आ रहा है 11,500, बात समझ आई। अब इसमें ऐड अगर मैं करूं तो 18,000 ऐड होता है, ये बन गया मोमेंटरली 6500 पॉजिटिव, लेकिन फिर नेगेटिव की बाढ़ आ गई 53, 70, 84,000 नेगेटिव, तो आप देखिए आपके पास 77,500 बच रहा है नेगेटिव, आप पूरा लिखे ए कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, 74 है ये, हाँ ये 74 है जी, तो ये 67 हो जाएगा जी। आप पूरी स्टेटमेंट लिखना, मैंने शॉर्ट में लिख दिया ए क्योंकि नेगेटिव आ रहा है ना, तो क्या लिखोगे ए कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दो बढ़िया और क्लासे, जेब में तेरा कैश फ्लो, चलिए 67,500 क्लियर है यहां तक। इन्वेस्टिंग खाली एक ही आइटम है भाई, वो भी नेगेटिव, तो अगेन इस पर भी लिखिए बी कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, बी कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। थर्ड भाई ये आ रहा है 2,12,500 पॉजिटिव, इसको क्या लिखोगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, क्योंकि पॉजिटिव आंसर। अब लिखिए नेट कैश फ्लो ए जमा बी जमा सी, पहले नेगेटिव वाले देख रहा हूं, 2,20, 2,29, 2,36, 500, बेटा देखियो क्या 24 नेगेटिव आ रहा है ये,
मेरे ख्याल से 24 नेगेटिव आ रहा है, बाकी आप देखो एक बार खुद से कैलकुलेशन कर लो। 24 नेगेटिव। आइए लेट्स हैव द मैजिक, ऐड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग। कितना भाई बिगिनिंग में ओपनिंग? 49। भैया 49 पॉजिटिव से 24 गए, 25 पॉजिटिव। बताइए इज योर आंसर, इज योर क्लोजिंग बैलेंस इन क्वेश्चन 25 है? 25 है। हो गया जी टैली, क्वेश्चन खलास। बनाइए।